ऑल ओके? या एक मिनट। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध गया जैनिज्म और बुद्धिज्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप जो मोबाइल पे देख रहे हैं उनके मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? जैन ट्रेडिशन में फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? टोटल 24 थे। ठीक है, जिसमें से आपको सबको याद नहीं रखना, सिर्फ और स्पेशली पहला जो है ऋषभनाथ, इसको याद रखना है। ठीक है, और तुम लोगों का 23rd और 24th तो महावीर तुम लोगों को पता है। ठीक है, नहीं पता तो याद कर लेना। और 23rd जो थे तुम्हारा क्या नाम था? पार्श्वनाथ था। ठीक है, ये 3 तो स्पेशली याद रखना, क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट, इन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ त्रिरत्न? ठीक है, टेक्स्ट जैन टेक्स्ट है। ठीक है, त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक जाना, सम्यक चरिता और सम्यक दर्शना। ठीक है, ये 3 ठो रत्न थे। ठीक है, ये उसमें का नहीं है, तो आंसर तुम लोगों का हो जाएगा ये वाला सम्यक पंच महावरज, पता नहीं क्या है। चलो नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द टर्म जीना मीन्स होता है जीतना। ऐसे याद रखना, जीना मतलब जीतना, जीतोगे तो जियोगे। तो द कॉन्क्यूरर, ठीक है, जो एक्वायर कर मतलब जीत लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीना। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीरा बोर्न? लॉर्ड महावीरा जो हमारे 24th तीर्थंकर थे, जो जिन्होंने जैन का मतलब रियल फाउंडर टाइप को बोल सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा वही पॉपुलर हुए थे। तो कौन से स्टेट में उनका जन्म हुआ था? ऑब्वियसली यार बिहार में जन्म हुआ था, है ना। बिहार में जैन क्या नाम था उनका? लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या था। एट द एज ऑफ डैश महावीरा लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। घर में शादी वादी हो गया था, बीवी छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, तो फाइनली 30 का एज में उनको लगा कि अब राहत मिलेगा, अब निकलते हैं। ठीक है, तो 30 का एज में निकल लिए। कहाँ? जंगल में, कि अब घर का ये झमेला से दूर हो जाओ, वहां पर जंगल बढ़िया है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं ना, पुराने जमाने के लोग लाइक जंगल में जो रहते थे वही लोग खुश रहते थे। हम लोग क्या है? Where did Lord Mahavira attend salvation यानी कि death? ये बाबा क्या हो गया रे? चलेगा तो? हाँ चलेगा। चलो, साल्वेशन मतलब कि महावीरा का डेथ कहाँ पे हुआ? देखो, इसके लिए एक मस्त वाला है। उनका डेथ जो हुआ था ना, पाव भाजी खायो, पूरी खायो। कभी पाव और पूरी खा के देखे हो? नहीं खा के देखो। पाव और पूरी खाओगे बिना सब्जी का या बिना भाजी का तो मजा नहीं आएगा। तो वही बेचारे एक दिन खा लिए पाव और पूरी, है ना, तो उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो पावापुरी में उनका डेथ हुआ। क्या करते करते? पाव और पूरी खाते हुए पावापुरी में डेथ हो गया। सच में नहीं हुआ था रे, पावापुरी नहीं खा रहे थे, लेकिन याद ऐसे ही रखना, कभी भूलोगे नहीं। The teachings of Mahavira and his followers were written down about 1,500 years ago in the form in which they are presently available at which place। जितना भी टीचिंग्स वगैरह है वो सब कहाँ पर, जो भी रिटर्न हुआ था 15 साल पहले या जो भी, ठीक है, जो भी रिटर्न्स वगैरह था तुम लोगों का, टीचिंग्स वगैरह महावीरा और उसका फॉलोअर्स का, वो अभी कहाँ पे है, यही पूछा गया है। ये है तुम लोगों का वल्लभी इन गुजरात। ठीक है, सेकेंड काउंसिल जब हुआ था वल्लभी, गुजरात में हुआ था इनका। ठीक है, वहीं पे सारा टीचिंग्स वगैरह को
समेट के रखा गया था। कहां पे रखा गया था? गुजरात में। गुजरात में या फिर वल्लभी में? वल्लभी में वहां पे हुआ था सेकंड काउंसिल, और वही वल्लभी में उनका सारा टीचिंग्स वगैरह को उसी फॉर्म में वहां रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द जैन टेम्पल एट पट्टाडकल वॉज बिल्ट बाय, देखो यहां पर कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, मैंने नेट वगैरह में भी देखा था। देखो पट्टाडकल ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है चालुक्यास के लिए। चालुक्या वहां पर ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह किए हैं, करीब करीब सोच लो 10 में से 9, 10 करीब 10 में ही दिया हुआ है, 10 टेम्पल्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह में से 9 जो है वो चालुक्यास ने बनाया, बट 10वां जो टेम्पल है, जैन टेम्पल जो है, वो राष्ट्रकूटास ने बनाया है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन में चालुक्यास एनी हाउ देगा अगर कंफ्यूज करना है उनको तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ जैन तीर्थंकर। हाँ चलो, फर्स्ट जो था, फोर्थ को हम लोग तो देखे नहीं, जैसे मैंने बताया था कि टोटल 24 थे। 24 में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, 23rd और 24th का देखेंगे। तो फर्स्ट वाले जो थे ऋषभ देव, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था अयोध्या में। हमारे भगवान श्री राम का भी जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। होली सिटी है ना, होली सिटी मतलब पवित्र स्थान। अयोध्या में जन्म हुआ था राम जी का, वही पवित्र स्थान है ना। तो वही होली सिटी, सोच लो फर्स्ट और फोर्थ भी वहीं पे जन्म लिए थे। चलो, द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीरा। पार्श्वनाथ और महावीरा जो कि तुम्हारा 23rd और 24th तीर्थंकर हैं, ठीक है, उनके बारे में मतलब कि जो है ना ऑटोबायोग्राफी, किसमें लिखा गया था? उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफीज जो है वो कौन सा है बोला है, ठीक है, वो है कल्पसूत्रा, जिसको लिखा गया था इसके द्वारा, क्या नाम था इसका? स्थूलभद्र भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु जी ने उनका ऑटोबायोग्राफी को लिखा था। एक मिनट, तो जल्दी लेके जाओ। क्लोज द गेट। ओके, ठीक है, ये हो गया, ऑटोबायोग्राफी का हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैसे कि मैंने बताया था 23rd और 24th कौन कौन थे? पार्श्वनाथ और महावीरा जी। तो महावीरा, वर्धमान महावीरा जो है तो 24th जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज, फॉर लास्ट डेज होगा, ऑन एंड, डेज ऑन एंड, ठीक है, अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। ठीक है, कहां पे बुद्धा मेडिटेट फॉर द डेज, कहां पे उनका, सिंपल सी बात है, ट्री एट, जो क्या बोलते हैं इसका, एनलाइटमेंट, उनका मतलब था कि ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धा जो है वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, वो कहां पे था? ठीक है, जहां पे उनको एनलाइटमेंट का प्राप्ति हुआ, जहां पे वो उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ठीक है, कहां पे बैठे थे वो? सारनाथ में, बोध गया, बोध गया, सारनाथ में जो स्तूपा है, हाँ, ये बोध गया में बैठे हुए थे। ठीक है, वो बोध गया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोध गया जो कि बिहार में है। ठीक है, देखो हमारे जैन के जो थे 24th तीर्थंकर जो थे, क्या नाम था उनका? वर्धमान महावीरा। उनका जन्म भी बिहार में हुआ।
ठीक है। और तुम्हारा ये क्या नाम है इनका, बुद्धा जो है, उनका जन्म हुआ है लुम्बिनी नेपाल में, बट वो भी बिहार ही आए थे, बिहार में ही आए, उनको भी ज्ञान का प्राप्ति बिहार में ही हुआ, एनलाइटमेंट, दोनों को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज द पेडेस्ट्रियल पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। देखो स्तूपा मतलब जानते हो तुम लोग, जहां पर ही तुम लोगों का एक टाइप से रेसिड्यूज वगैरह बुद्धा और उनके जो फॉलोअर्स वगैरह थे, उनका रेसिड्यूज वगैरह को वहां पर ही संभाल के रखा जाता है, फिर वहां पर ही उनका पूजा जो करने के लिए रहता है, ठीक है। तो स्तूपा जो रहता है ना, वो हेमिस्फीयर लाइक ऐसा टाइप का एक तो रहता है, ठीक है। और उसके अच्छे से ड्राइंग तो मेरे को आता नहीं है, ठीक है। मान लो ये है, यहाँ पे एक तो ऐसा करके बना रहेगा रेलिंग्स टाइप, मतलब कि इसमें आप पैदल चल सकते हो, है ना। इसके लिए सीढ़ी रहेगा, मान लो ऐसे करके इधर से सीढ़ी से चढ़ोगे, है ना, यहाँ से इधर घूमोगे, पूरा चारों तरफ पूरा घूमने का रहेगा, बीच में एक तो कहीं से गेट रहेगा, सोच लो। तो ये जो रेलिंग्स है ना, पेडेस्ट्रियल पाथ है ना, नीचे भी एक रेलिंग होता है, अब ऊपर चढ़ के जाओगे, ऊपर भी एक पूरा चारों तरफ रेलिंग रहेगा, ठीक है। हेमिस्फीयर टाइप का एक तो डोम टाइप रहेगा ये, ठीक है। ये जो पेडेस्ट्रियल पाथ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेधी। क्या बोलते हैं? मेधी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द फोर्थ नोबल ट्रूथ? वहां वो बुद्धा जो थे अपना फर्स्ट सरमन कहां पे दिए थे? फर्स्ट सरमन वो सारनाथ में दिए थे, है ना। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोध गया में उनको एनलाइटमेंट का प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और राजगिरी का पता नहीं, बट सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड बाय। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने पैट्रोनाइज किया था? वो किया था अजातशत्रु, जो कि थे तुम्हारे बिंबिसारा के बेटे, ठीक है। बिंबिसारा और बिंदुसारा, इसमें कंफ्यूजन होगा, बाद में देखते हैं, चलो उसके बारे में। फर्स्ट जो थे चार, मतलब कि बुद्धिस्ट का जो काउंसिल, 4 काउंसिल स्पेशली हुआ था, याद रखना। सबसे पहला जो था वो किया था, किसने किया था? अजातशत्रु ने, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो था वो था काला अशोका ने किया था, ठीक है। थर्ड वाला जो था अशोका ने किया था, और फोर्थ वाला जो था वो कनिष्क ने किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऑन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कौन सा में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे कि मैंने बताया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था किसने? अशोका ने, ठीक है। तो अशोका का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, और वहीं पे पाटलिपुत्र में ही उन्होंने अपना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। कहां पे? पाटलिपुत्र। आज का जो पटना है ना, बिहार में जो पटना है, उस वक्त वो पाटलिपुत्र था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच कुशाना रूलर, है ना, विच कुशाना रूलर was famous in history as the great patron of Buddhism and organized the fourth Buddhist, ये found नहीं होगा, ये fourth होगा, wrong है, ठीक है, या फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन किया था? मैंने बताया था कुशाना रूलर्स, कनिष्क जो थे उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रनाइज किया था, वो कश्मीर में किया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डैश फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी was the first woman to be ordained as the भिक्षुनी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कौन ये महाप्रजापति गौतमी जो हैं वो सबसे पहले, मतलब कौन सा ऐसा धर्म है जिसका सबसे पहला इन्होंने भिक्षुनी का ये लिया था, मतलब सबसे पहला भिक्षुनी वही थे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग भिक्षुनी किस में देखते हैं? बुद्धिज्म में, बुद्धा। एक्चुअली महाप्रजापति गौतमी जो हैं वो भगवान बुद्ध के स्टेप मदर थे। उनकी माँ, मतलब कि उनकी माँ का डेथ हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है उनकी माँ की बहन जो थे वो थे महाप्रजापति गौतमी, जिनसे उनके फादर ने दोबारा शादी किया, इसलिए ये उनके स्टेप मदर हुए, है ना।
बुद्धा, बुद्धा के स्टेप मदर जो हैं वो है महाप्रजापति गौतमी, और वही उनके सबसे पहले भिक्षुनी बने। ठीक है, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया एक टाइप से, उसी वक्त ये होंगे, यानी कि सबसे पहले जो एक्वायर नहीं करते कि हाँ मेरा बेटा सही है, मैं इसका सपोर्ट कर रही हूँ टाइप से, तो सबसे पहले भिक्षुनी वही बने, पूरा घर वर त्याग टाइप के पूरा भिक्षुनी बन गए। और क्या, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन इन, हाँ ये होगा तुम्हारा पाली। ठीक है, देखो तुम्हारा जैनिज्म का जो टेक्स्ट वगैरह है ना, मोस्टली लिखा गया है स्टार्टिंग में, सबसे पहला बोलेगा तो प्राकृत होगा। ठीक है, और बुद्धिस्ट का जो होगा वो पाली होगा, तो यहां का आंसर क्या होगा, पाली लैंग्वेज। ठीक है, पाली टेक्स्ट, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस फॉर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चरल माउंट, हाँ हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर जो है वो जो होता है, तुम लोगों का मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको, स्तूपा। ठीक है, स्तूपा जो है मेनली पाया जाता है सांची, पाया जाता है क्या, सांची में एक स्तूपा है बहुत बड़ा वाला। ठीक है, सांची स्तूपा के बारे में बहुत पूछता है क्वेश्चन, स्तूपा का 4-5 तो होगा, उसको स्पेशली याद रखना, कौन बनाया, कैसे बनाया, सबसे पुराना कौन है, बड़ा कौन है, स्तूपा के बारे में कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा, नेक्स्ट ही पूछ दिया, केसरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, वही है केसरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो केसरिया सबसे बड़ा स्तूपा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्धिज्म, सारा फिर से आ गया, ओल्डेस्ट कौन सा है इसमें से, बुद्धिस्ट पीरियड का ओल्डेस्ट कौन सा है, सांची स्तूपा। ठीक है, सांची को सच्ची याद रखो, सांची और सच्ची सेम सेम है ना, तो सांची जो है इसके बारे में 4-5 पॉइंट बता देता हूं। सांची जो है सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, इसको अशोका ने बनाया था। ठीक है, ये तुम्हारा सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, मध्य प्रदेश में है, ओल्डेस्ट है, अशोका ने बनाया था, और हाँ यही है, 3-4 और कुछ आता है देखते हैं। चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। अच्छा, अशोका ने बनाया था सांची, और अशोका ने ही बनाया था धामेक। ठीक है, धामेक भी बनाया था, जो कि तुम्हारा स्थित है यूपी में। ठीक है, धामेक जो है तुम्हारा यूपी में स्थित है, सारनाथ यूपी का सारनाथ में स्थित है। चलो नेक्स्ट तुम लोग का, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, देखो इसमें क्या नाम है तुम्हारा, जैनिज्म में हम लोग देख रहे थे, उनका बायोग्राफी जो है किसने लिखा था, स्थूल भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, और इनका जो है अश्वघोषा ने लिखा था। किसका बायोग्राफी, बुद्ध चरित्र लिखा था किसने, अश्वघोषा ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th century AD वेयर फॉलोअर्स ऑफ। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म ही है मोस्टली, जितना भी तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे, जितना भी हिस्ट्री में पूरा का पूरा हिस्ट्री से जहां से भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी हिस्ट्री में पढ़ोगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में ही मोस्टली तुम लोगों का फॉलोअर्स मिलेंगे, है ना। हिंदुइज्म भी होता है यार, शैविज्म भी होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म, तो सिंपल सा इसका आंसर है बुद्धिज्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म आर्किटेक्चर व्हाट डज चैत्य मीन्स। अच्छा चैत्य, इसके बारे में एक अच्छा स्टोरी जान लो। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक भिक्षुक थे, बुद्ध के जो भिक्षुक थे, बुद्ध के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उनको भिक्षुक बोला जाता है। ठीक है, तो भिक्षुक बेचारे मस्त टेंपल में अपना आराम से यहां बैठ के क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे भगवान का, टेंपल में है तो प्रेयर करेंगे, भगवान का प्रेयर कर रहे थे यहां पे बैठ के। तो इधर से कोई आया, एक चट से चेटी मार दिया,
चेती, चेती जानते हो ना, हम लोग कनपट्टी में मारते हैं चेती, उसको हम लोग चेती बोलते हैं, ठीक है। चट्ट से चेती मार दिया तो पूरा डर गए, ठीक है। तो वो याद रखना, ये सीन याद रखोगे तो तुमको पता चलेगा कि चैत्य मीन्स जो होता है ना, बेचारे प्रेयर कर रहे थे, उनको कोई चेती मार दिया। मंदिर के टेम्पल का हॉल में, प्रेयर हॉल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रेयर हॉल में चेती कोई मार दिया। तो चैत्य मीन्स होता है प्रेयर हॉल, चैत्य मीन्स प्रेयर हॉल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। हाँ, स्तूपा, ऑब्वियसली अभी इतना देर से हम लोग स्तूपा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। ये पल्लवा, तो पल्लवा डायनेस्टी है एक तो, मंडपा, शिखरा, ये सब तो तुम लोगों का इसमें आएगा टेम्पल आर्किटेक्चर में, ठीक है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का टेम्पल्स रहते हैं तुम लोगों का, वो सब के बारे में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट सांघा, ठीक है, सांघा वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड, मतलब कि बुद्धिस्ट का बुद्धिस्ट बोल सकते हैं, या बुद्ध के फॉलोअर्स के लिए जो सांघा होते हैं उनके लिए जो रूल्स वगैरह जो लिखा हुआ है वो किस बुक में लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट सांघा के जो रूल्स वगैरह लिखे हैं वो है तुम्हारा विनय पिटक, ठीक है। 3 पिटक होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिलंब पिटक, जिसमें से विनय पिटक में तुम लोगों का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स। फिर कहां जा रहा है भाई, आजा वापस आजा, सॉरी शक्तिमान, छोड़ो रहने दो ना यार, यहीं पे भी तो क्या पढ़ देंगे यार, क्या है, कोई टेंशन नहीं। बोला है मेडिटेशन हॉल, ठीक है, वो प्रेयर हॉल था, ठीक है, वो प्रेयर हॉल था, कौन सा, चैत्य, मेडिटेशन हॉल नहीं था। मेडिटेशन हॉल एंड लिविंग क्वार्टर्स, जहां रहते थे वहीं मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन वगैरह, मेडिटेशन करना चाहिए बाबा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मॉन्क्स के लिए जो मेडिटेशन हॉल था और मेडिटेशन सेल्स, सॉरी लिविंग क्वार्टर्स जो था वो कहां था, चैत्य में वो लोग मतलब कि प्रेयर करते थे, और विहारा में वो रहते थे। सोच लो बिहार में रहते हैं ना, है ना, तो उनके जो मॉन्क्स थे मेनली बिहारा में रहते थे, एक टाइप से सोच लो। तो बिहारा जो था उनका रेसिडेंशियल प्लेस था, जहां पर वो लोग रहते थे, लिविंग क्वार्टर्स उनका था, क्या था, लिविंग क्वार्टर्स, और वहीं पे वो लोग मेडिटेशन सेल भी करते, मतलब मेडिटेशन भी करते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रामभार स्तूपा, रामभार स्तूपा, ठीक है, विच मार्क्स द साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज सेंटर्ड, सॉरी क्रेनेटेड, इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, रामभार स्तूपा जो है वो कौन सा स्टेट ऑफ इंडिया में स्थित है, याद रखना। मध्य इंडिया का मिडिल में सोच लो, मध्य प्रदेश है, ठीक है। वहां पर स्पेशली 2 इंपॉर्टेंट चीज रखा हुआ है, एक भारूत है ना, रामभार नहीं, ये रामभार दूसरा है, ठीक है। तो भारूत स्तूपा है एक तो, जो कि मिडिल में मध्य प्रदेश में स्थित है, और एक सांची स्तूपा, जो सच्ची बोलते हैं वो मिडिल में रहते हैं। तो जो सच बोलते हैं वो मिडिल में रहते हैं मध्य प्रदेश, और जो भारूत स्तूपा जो भारत का जो मिडिल में है वो भी भारूत स्तूपा भी वहां पर तुम लोगों का मध्य प्रदेश में है। ये जो है तुम्हारा रामभार स्तूपा मेनली तो वो होगा तुम लोगों का यूपी में, रामभार स्तूपा और धामेक स्तूपा, ये 2 जो है वो यूपी में है, ठीक है। चलो देखते हैं तुम लोगों का नेक्स्ट क्या है, भारूत स्तूपा, नेक्स्ट वाला है भारूत स्तूपा, जो मैंने तुम लोगों को बताया मध्य प्रदेश में सेंटर में स्थित है। डिपिक्ट द जातक टेल्स एंड स्टोरीज, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा, इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपा का पार्ट नहीं है। हर्मिक है, अंडा है, छत्र है, गोपुरा नहीं है, गोपुरम होगा आई थिंक ये वाला शायद। गोपुरम जो होता है तुम लोगों का, ये देखोगे तुम लोग जब साउथ इंडियन टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर देखना क्या है, बाहर एक जितने भी साउथ में मंदिर होते हैं, सारे के सारे नहीं, वो एक मतलब कि सॉरी टेम्पल आर्किटेक्चर में एक पढ़ोगे तुम लोग,
नगरा स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल जो है तुम लोग को साउथ इंडिया में मिलता है। वो द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल्स होते हैं बहुत गजब के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े मतलब अंदर में टेम्पल होंगे, बाहर चारों तरफ उनका बाउंड्री वॉल लगा होगा, ठीक है। वो जो बाउंड्री वॉल का जो मेन एंट्रेंस होता है, ठीक है, वो बहुत जैसे टेम्पल्स का बड़ा सा पूरा रहता है ना, ऊपर में ऐसा करके बना पहाड़ जैसा बनाया रहता है, वैसे गोपुरम में उनका पूरा ऐसा करके बनाया रहेगा। गोपुरम बहुत बड़ा सा उनका एंट्रेंस रहता है, ठीक है, वो होता है गोपुरम। पढ़ेंगे हम लोग, टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, आगे भी शॉर्ट्स वगैरह में भी दिया हुआ है, और भी तुम लोगों का जब हम पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है इसका। द लायन कैपिटल वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा। सिंपल सी बात है, लायन कैपिटल जो है वो किसको डिनोट करता है, ठीक है, वो करता है तुम लोगों का लायन कैपिटल फर्स्ट सेरेमन, ठीक है। बुद्ध का जो फर्स्ट सेरेमन है उसको हम लोग लायन कैपिटल से डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बुद्ध का ऐसा भी है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बर्थ को हम लोग लोटस से डिनोट करते हैं, उनका जो घर त्याग किए थे उसको हम लोग चैरेट मतलब घोड़े से डिनोट करते थे। घोड़ा का जो क्या बोलते हैं उसको, उसे डिनोट करते थे, मान लो, ठीक है। और एनलाइटमेंट जो था उसको क्या से डिनोट करते थे यार, भूल गया। देखते हैं आगे आएगा क्वेश्चन, शायद इसमें नहीं है, नेक्स्ट कहां होगा देखते हैं जब भी आएगा। चैत्यगिरी विहारा इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। कौन सा फेस्टिवल? ऑब्वियसली बुद्धिस्ट फेस्टिवल होगा ना। सांची में हम लोग का कौन सा आता था, क्या था सांची में तुम लोगों का? स्तूपा, सांची स्तूपा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। Which of the following Buddhist sites is located in उत्तर प्रदेश? कौन सा इसमें से बुद्धिस्ट साइट है जो उत्तर प्रदेश में? बताया था मैंने, सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सारनाथ जो है धामिक तुम लोग का स्तूपा यहां पे है, तो सारनाथ जो है वो यूपी में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये बहुत बढ़िया आर्ट है बाबू, स्कूल नहीं है बाबू ये, ठीक है, मतलब स्कूल भी बोल सकते हो, स्कूल भी है, मतलब कि यहाँ पे आर्ट सिखाया जाता है, ठीक है। उसी आर्ट से बनाया गया बहुत सारा बुद्धिस्ट का, बुद्ध का टेम्पल भी बोल सकते हो, उसका स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, बहुत सारी चीज बनाया गया, ठीक है। टेम्पल भी बनाया गया। वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? ये जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किस यूरोपियन कंट्री से इंस्पायर्ड है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्पायर्ड है बोल सकते हो, ठीक है, तो वो है ग्रीस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द लोकेशन ऑफ धामेक स्तूपा, धामेक स्तूपा भी मैंने बताया था कहां पे है, वो सारनाथ में है, सारनाथ यूपी में धामेक स्तूपा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच मटीरियल वाज लार्जली यूज्ड टू बिल्ड द स्तूपा एट पाइप राहवा? ये कुछ और है, इन उत्तर प्रदेश। सिंपल सी बात है, स्तूपा को जो बनाने के लिए यूज होता है वो ब्रिक्स ही होता है भाई, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। पुराने जमाने, बहुत पुराने जमाने से बना हुआ, उस वक्त मोस्टली ब्रिक्स ही यूज होता था, ठीक है। स्टोन वगैरह भी होता था बट सैंडस्टोन वगैरह उतना नहीं, मतलब ब्रिक्स से ही बनाया जाता था। अच्छा स्ट्रक्चर, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो है ब्रिक्स से ही बनाया जाता था स्पेशली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सांची स्तूपा was discovered in the year dash by the जनरल हेनरी टाइलर। सांची स्तूपा जो है, जो सच्ची वाला स्तूपा है, मैंने बताया था सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अशोका ने बनाया था, और क्या था उसके बारे में, सबसे ओल्डेस्ट है सांची स्तूपा, ठीक है। सांची स्तूपा जो है 1818 में डिस्कवर किया गया था बाय जनरल हेनरी टाइलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है तुम्हारा। ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड स्कॉलर्स ट्रेवल्स टू चाइना ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिल्क रूट? ठीक है, देखो कौन सा सेंचुरी में तुम लोगों का जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना, सेंचुरी सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स स्कॉलर्स जो थे वो ट्रैवल किए थे चाइना के लिए। सिंपल सी बात है, वो पहली फुर्सत में निकल लिए थे, है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी एडी में वो लोग निकल लिए थे पहली फुर्सत में। कहां? चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द भारूच स्तूपा? भारूच स्तूपा का डिस्कवरी जो है वो किसने किया था? वो किया था हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमारे सबसे पहले
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन बोल सकते हो या एडिटर जनरल की क्या जनरल बोलते थे उसको, हेड में थे, बहुत बड़े हेड में थे, सिंपल हेड में यही थे, ठीक है, किसमें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। उन्होंने डिस्कवर किया था भारुद स्तूपा का। भारुद स्तूपा कहां पे है, हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु एक्सकेवेटेड द चीरा टॉप स्तूपा एट तक्षशिला, वो किया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने और भी एक काम किया था, तुम्हारा हड़प्पन साइट का एक टीम लेके गए थे हड़प्पन साइट में, जब उनको पता चला 1921 में, हड़प्पन सिविलाइजेशन इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 1921 में जब राम साहनी जी ने डिस्कवरी किया था किसका, हड़प्पन साइट्स का, ठीक है, तब ये जो है तुम्हारे जॉन मार्शल एक टीम लेके गए कहां पे, हड़प्पन साइट में और मोहनजोदारो साइट में, स्पेशली दो साइट को वहां पर ही पूरा एक्सकेवेशन ही किया, क्या है, कैसे है, कितना पुराना है, कौन कौन सा क्या क्या वो लोग करते, सब का सब इन्होंने किया था, ठीक है। और इन्होंने ही चीरा टॉप स्तूपा एट तक्षशिला का एक्सकेवेशन भी किया था। इनका मेन का मतलब एक्सकेवेशन ही है, और हड़प्पा साइट का भी एक्सकेवेशन किए थे, इसका भी एक्सकेवेशन किए थे, कौन, जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यही था तो, हाँ ठीक है, यही है। इन द ग्रेट स्तूपा एट सांची देयर आर डैश गेटवेज नोन एज तोरानास, ठीक है, तोरानास जो है उनको हम लोग गेटवेज को बोलते हैं, तोरानास, ठीक है, एट द कार्डिनल पॉइंट्स टू द कॉम्पास, कैंपस होगा, कैंपस होगा आई थिंक, कोई नहीं, सिंपल सा मैंने जो बताया था ना स्तूपा, ठीक है, ऐसा डोम का रहता है, ठीक है, इसमें कितने ठो गेटवेज हैं बोला है, ठीक है, स्पेशली किसका, सांची स्तूपा का, सांची स्तूपा ना, सांची स्तूपा में कितने गेटवेज हैं पूछा गया है, उसमें टोटल 4, सांची मतलब सच्ची है ना, सांची मतलब सच्ची, चारों द्वार से, चारों तरफ से उनके गेट खुले हुए हैं, सच का द्वार, सच का द्वार चारों तरफ से खुला हुआ है ना, तो चारों तरफ से उसके गेटवेज खुले हुए हैं, किसका, सांची स्तूपा का। सांची मतलब याद रखना सच्ची, सच्ची, सच्चाई की कभी हार नहीं होती, इसीलिए उसके लिए चारों तरफ से गेट खुले हुए है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, Who among the following was a contemporary of Buddha but is not considered of the religion, मतलब कि कौन से हैं जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं बट उनके रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, एक टाइप से, है ना, कंसिडर ऑफ द रिलीजन, ठीक है। देखो ऋषभनाथ जो हैं वो तो थे, भद्रबाहु भी थे, अरिष्टानेमी जो है वो तुम्हारा शायद 22 वाले थे, है ना। महावीरा, महावीरा स्वामी जो हैं वो तो जैन के थे ना, महावीरा उन्होंने तो था, महावीरा, महावीरा नाम था ना उनका, हाँ महावीरा ही था, चलो कंफ्यूज हो जाते हैं यार, पूरा नाम क्या था इनका, पूरा नाम भूल गया, फिर आ जाएगा माइंड में, कोई नहीं, होते रहता है ऐसा। द चैत्य एंड विहारास वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, ऑब्वियसली यार बुद्धा, अभी देख लेते। चैत्य मतलब चैत्य मारता है वो कहां पे, जब वो बेचारे प्रेयर करते रहते हैं प्रेयर हॉल में। विहारा मतलब मॉन्क्स लोग विहारा में रहते थे, बिहार में रहते थे, क्यों, बुद्ध जी जो हैं वो बिहार में ही आए थे अपना एनलाइटमेंट को पाने के लिए। बिहारा मतलब वो बिहारा नहीं बाबा, ठीक है, बिहारा एक प्लेस है, उसको याद करने के लिए मैं बिहार बिहार बोल रहा हूं। चलो, लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, लोमस ऋषि जो केव जो है वो है तुम लोगों का, कहां था यार, बिहार में था ना, हाँ बिहार में था, मॉन्क्स के लिए बनाया गया ना, बिहार में ही तो सारे के सारे थे, तो बिहार में ही बनाएंगे ना, लोमस ऋषि केव वो बिहार में बनाया गया था, ठीक है। चलो, द दिगंबरा सेक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस, देखो दिगंबरा जो है वो जैनिज्म के हैं एक्चुअली। देखो इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। अशोका के बारे में तो जानते हो कि बहुत बड़े सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जंग लड़े थे, उसका पूरा स्टोरी बाद में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में, बट इतना जान लो, जब अशोका अपना बहुत बड़ा साम्राज्य को आराम से शासन कर रहे थे, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मतलब एक दिन क्या, मतलब कि वहां पर धीरे धीरे फैमिन बोलते हैं आई थिंक, मतलब कि पूरा खाना पीना सब खत्म हो गया, वहां पर ही बहुत भूखमरी आ गया। तब उस वक्त उनको बहुत टेंशन हो गया, क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें। तब वो क्या किए,
अपना एक साथी, ठीक है, भद्रबाहु के साथ वो निकल लिए कहाँ, सल्ले खाना परफॉर्म करने के लिए। शायद वो कर्नाटका गए थे, कर्नाटका में कि साउथ में कहीं गए थे, साउथ में कहीं गए थे, ठीक है। वहां पे सल्ले खाना मतलब कि डेथ, मतलब कि भूखा प्यासा रहो जब तक तुम मर ना जाओ, सल्ले खाना परफॉर्म किए थे और वो मर गए थे, ठीक है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब वो मर गए तो फिर उनका जो साथी था, उनके साथ जो गया था, कौन, भद्रबाहु, वो जब अपने यहाँ रिटर्न आया तो देखा कि सबने जैन धर्म अपना लिया है और वो लोग जो है वो अलग ही एक अपना सेक्ट बना लिए हैं। वो जो सेक्ट था उनका नाम था श्वेतांबरा और इनका नाम था दिगंबरा। श्वेतांबरा जो था वो व्हाइट कपड़ा पहने थे, ठीक है, हाँ, वो लोग मतलब वो लोग जो सेक्ट को अपनाए थे वो था श्वेतांबरा, मतलब कि खुद बना लिए थे एक टाइप से बुद्धिज्म का। श्वेतांबरा वो खाली बॉडी में एक अपना व्हाइट कपड़ा पहनते थे और कुछ नहीं, ठीक है, व्हाइट कपड़ा लपेट लेंगे और कुछ नहीं। और दिगंबरा जब बोलते तो वो भी मत पहनो, ठीक है, कंप्लीटली नंगा, ठीक है। तो वैसे करके दो ठो सेक्ट डिवाइड हुआ था। तो दिगंबरा सेक्ट जो है वो भी तुम लोगों का जैन धर्म से है, दिगंबरा भी जो कि कंप्लीटली नंगे रहते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, ठीक है। और श्वेतांबरा जो थे वो सिर्फ व्हाइट कपड़ा पहनते थे। अब कंप्लीटली नंगे रहते थे या एटलीस्ट पैंट वैंट पहनते होंगे, याद नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन बोला गया है बिना कपड़ा का मतलब दिगंबरा और व्हाइट क्लोथ के साथ श्वेतांबरा, यह है दिगंबरा जो जैन धर्म से थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्धमान महावीरा आ गया। वर्धमान महावीरा वाज द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। हाँ, तो क्या पूछा है, कौन सा तीर्थंकर? 24 वाले थे बाबा, वर्धमान महावीरा 24, है ना। नेक्स्ट पूछा है वेयर वाज द स्वामी महावीर बोर्न। स्वामी महावीर जो थे, ठीक है, उनका जन्म कहां पे हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, पावापुरी में उनका डेथ हुआ था, ठीक है। क्या करते करते, पावरपुरी खाते खाते डेथ हो गया था। पाटलिपुत्र में अशोक ने क्या ये किया था ना, पैटर्नाइज काउंसिल पैट्रोनाइज किया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। लुम्बिनी जो कि है तुम लोगों का नेपाल में, ठीक है, नेपाल, यहां पे किनका जन्म हुआ था? यहां पर भगवान श्री बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या है? कुंडग्राम, कुंडग्राम में स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्या है? कुंडग्राम बिहार। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वेयर रिटन डाउन अबाउट, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हो गया, कोई नहीं, फिर से देख लो एक बार। टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड उसका फॉलोअर्स जो थे 1500 साल पहले जो भी लिखा गया था वो कहां पर था? अभी हम लोग देखा ना, वल्लभी गुजरात, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं चैप्टर वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें और भी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, जितने भी मुझे मिल सकेंगे, जहां जहां से भी मिल सकेंगे, सबको अरेंज करके आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।